हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को जो सर्किल का पार्ट थर्ड लेके आ रहे हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम होता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा घुमा घुमा के हर वीडियो में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन जो पूछे गए बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में पूछे गए वही क्वेश्चनों को हम पुटअप करते हैं और शेष आप लोग तो हल कर लेंगे, इतना मैं जानता हूँ। इसके बाद देखिए, एक फिगर बना दिया है, एक आकृति दे दिया है। कह रहा है कि कोण ए ओ बी 110 अंश, ए ओ सी 90 अंश, तो कोण बी ए सी का मान बताइए। ये बताइए, आप हमको एक बताए थे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये बराबर होंगे क्योंकि ये कई वृत्त की तीनों क्या है, त्रिज्या है। वो दे दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। जब वो वृत्त का केंद्र है तो ये सभी तीनों क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। जब त्रिज्याएं होंगी तो दोनों को तीनों क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी से, अब बताइए, आप जानते हैं ओ बी बराबर ओ ए, ये पहले में बता दिए क्योंकि त्रिज्या है। तो ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अगर ये को x मान रहे तो ये भी x होगा। आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस सिद्धांत पे, इस पैटर्न पे काम किया जा रहा है। तो ये बताइए, 110 अंश, ये x अंश, ये x अंश, ये दोनों बराबर होंगे। इस भुजा OB के सामने का कोण ये और OA के सामने का कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखिए, त्रिभुज OAOB से क्या होगा, x अंश प्लस x अंश प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश। ये जानबे कर रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 अंश होता है। तो आप देखिए, 2x अंश बराबर 180 में से 110 जाए 70, कितना, 70। x अंश बराबर 35 अंश, क्या चीज, x अंश बराबर 35। और इस कोण, ये जो कोण होगा और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि OC के सामने वाला कोण ये y बनेगा और OA के सामने वाला ये कोण C पे बन रहा है। ये दोनों कोण बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। त्रिभुज OAC से जब OAC कर रहे हैं तो एक को y माने हैं तो ये भी y है। आप ये मत कहिएगा x y, ये हमने मान लिया, इससे हमको आसानी होगी। y प्लस y अंश और प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। ये देखिए, 2y अंश बराबर 90 अंश, क्योंकि 180 में से 90 घटेगा 90 आएगा। y अंश बराबर 45, y का मान क्या निकला, 45 अंश। वो पूछ क्या रहा, BAC कोण BAC बराबर क्या है, BAC बराबर x प्लस y, x का मान कितना निकला, 35, 35 और प्लस y का मान 45, दोनों को ऐड कर दी, 0 4 3 7 1 8, 80 डिग्री, कितना, 80 अंश इसका मान आएगा। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु ए पे काटती है। कोई वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं AB और CD, एक दूसरे को E पे काटती है। यदि AE बराबर 4 सेंटीमीटर, इतने का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, EB या BE का मान 6 सेंटीमीटर दिया, CE का मान पूछ रहा, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, ED का मान बताइए या DE का मान बताइए। इसमें एक थ्योरम काम करती है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है तो इनका जो ये कटान होगा, जहां से काटती हैं उनके कटान बिंदुओं का गुणनफल, ये देखिए AE और गुणे
ईडी ईबी का गुणनफल ये दूसरे वाले जीवा के गुणनफल के बराबर होता है सीई गुणे ईडी। ये कैसे होता है? इस तरह से होता है, देखिए एई गुणे ई बी बराबर होता है सीई गुणे ईडी। ईडी एई जहां से काट रही है उनकी लंबाई, अब फिर उसके बाद अगली लंबाई एक ही जीवा की बराबर होती है दूसरे जीवा की जो लंबाई है पहले भाग की लंबाई गुणे दूसरे भाग की लंबाई। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई जब जीवा काटती है एक दूसरे को तो पहले जीवा की पहले भाग की लंबाई गुणे पहले जीवा के दूसरे भाग की लंबाई बराबर होती है दूसरे जीवा की पहली लंबाई गुणे दूसरे जीवा की दूसरी लंबाई की। ठीक, अब देखिए ए का मान दिया है 4 और ईबी का मान दिया है 5, नहीं सॉरी, ईबी का मान दिया 6, ये सीई का मान कितना दिया है 5 और गुणे ईडी का मान पूछ रहा है। अब देखिए ईडी को इधर ले आते हैं तो ये क्या होगा 6 चौको 24 अब बटे 5, अब भाग देंगे 5 चौको 20 और दशमलव 4 बचेगा, इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे 0 40 हो जाएगा 5 अट्ठे 40। मतलब आप जब 24 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4.8 सेंटीमीटर। यही क्या होगी ईडी होगी, ईडी की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर निकली। और इसके बाद ऑप्शन से मैच करवाए तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया है पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। आप लिख दे रहे हैं सी डी का मान कितना है 3 और पी डी का मान 4, तो आप पीसी का मान बता सकते हैं कितना होगा। पीसी का मान 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या करिए वो पूछ किसका रहा ए बी की लंबाई पूछ रहा, आपको पता किसकी है, पता है पी ए पूरे की लंबाई 8 है, तो इसको अगर हम यक्स मान रहे हैं तो ये क्या होगा 8 - यक्स होगा। क्या होगा 8 - यक्स, क्योंकि पूरी जो लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, इतना पीबी या पीबी का या बीपी का मान यक्स माना तो AB की लंबाई क्या होगी 8 - x होगी। इतना हमने मान लिया तो ये माना आप यहाँ पे लिख दीजिए, बल्कि माना PB बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, जब आप x मान लिए हैं तो क्या होगा, इसमें एक थ्योरम काम करता है। क्या करता है, जो y बिंदु P है ये PA गुणे PB बराबर होता है PC गुणे PD। ये जो y बिंदु P है ये PA कहाँ से PA इंटू ये जो बाहरी रेखा है जितना वृत्त से जो वृत्त के परिधि पे काट रही है यहां से लेके PB PA गुणे PB बराबर होता है PC गुणे PD के। ठीक, इसके बाद देखिए PA का मान कितना दिया 8, कितना दिया 8, PB का मान कितना है नहीं पता है, आप x मानिए। ठीक, और इसका तो कोई काम है नहीं है तब इसको लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखिए ना। ठीक, PB का मान कितना है x और इसके बाद PC का मान हमने निकाल लिया 4 3 7 और गुणे PD 4, x बराबर चाहिए तो 7 गुणे 4 बट्टे 8, 4 से काटेंगे 4 एकम में 4, 4 दूना 8, क्या हुआ 7 बट्टे 2 x, और ये मान भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर, ये किसका मान निकला? एक्स का मान निकला। किसका? एक्स का। आप एक्स माने किसको? बीपी को माने। और पूछ क्या रहा? ए बी की लंबाई। आप जानते हैं कि पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी पी, यही नहीं लिख सकते हैं? ये देखिए पी ए, यहां से यहां तक की दूरी, ए बी यहां तक, प्लस बी पी। पी ए की लंबाई वो दिया 8 बराबर ए बी की लंबाई वो पूछ रहा है। अब बीपी की लंबाई जो आपने एक्स माना है निकल गया कितना? 3.5। अगर हमको ए बी चाहिए तो ए बी 8 में से 3.4 घटाएंगे तो 4.5, यानी ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन आपका सही विकल्प 4 जो रहेगा 4.5। अब देखिए वो कितनी बारीक से क्वेश्चन को बजाया है। 3.5 यहाँ आ रहा है, आप धड़ाक से ऑप्शन में 3.5 है कहेंगे बी ऑप्शन सही। वो बी ऑप्शन किसको है? ये आपका एक्स का बीपी का मान या पीबी का मान निकला है, आप इसको एक्स माने नहीं। और वो पूछ क्या रहा? ए बी की लंबाई पूछ रहा। इस तरह से क्वेश्चन की बारीकों को समझा करिए। कभी कभी चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, वनडे वाले तो विशेष ध्यान खोल के बैठा करें कि वनडे में अगर आप थोड़ा से मिस्टेक करें, ध्यान भटका तो काम से गए। कहेंगे आपको लगेगा कि नहीं हमने क्वेश्चन को सही 100% मारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें बहुत बारीकी से समझिए। इसमें देखिए दो ऑप्शन दिया है, 4.5, 3.5। आप सोचेंगे 3.5 हमारा उत्तर निकल रहा, धड़ाक से मारेंगे और गलत हो जाएगा। 4.5 का ऑप्शन सही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।